क्या हुआ जब बाबा बैजनाथ धाम के वासुकीनाथ के तालाब में एक 16 साल की लड़की डूबने लगी। अपने भक्त को बचाने स्वयं देवों के देव महादेव आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर कांवड़ यात्रियों की रूह कांप गई। झारखंड के देवघर में बसा बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सावन का महीना आते ही यहां लाखों कांवड़ यात्री सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं ताकि बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। इस यात्रा में भक्ति, समर्पण और चमत्कार की हर कदम पर बिखरी रहती है। यह कहानी ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना की है जो सावन 2025 के तीसरे सोमवार को वासुकीनाथ तालाब और बाबा बैद्यनाथ धाम में घटी। यह एक 16 वर्षीय लड़की की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का अनूठा संगम है जो हर सुनने वाले को आश्चर्य और श्रद्धा से भर देगी। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। झारखंड के रांची जिले के मांडर गांव में एक साधारण परिवार रहता था। कमलेश उपाध्याय, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी दिव्या इस परिवार के सदस्य थे। कमलेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी आय सीमित थी और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी कमलेश और सुनीता की भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर साल सावन में कमलेश अपनी बेटी दिव्या के साथ कांवड़ यात्रा पर जाते थे। दिव्या, जो केवल 16 साल की थी, अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार और भक्तिमय थी। उसे बचपन से ही भगवान शिव की कहानियां सुनने का शौक था। उसकी मां सुनीता उसे शिव पुराण की कथाएं सुनाया करती थीं, जिनमें भोलेनाथ की दयालुता और चमत्कारों का वर्णन होता था। दिव्या का सपना था कि वह एक दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पित करे और अपनी मां की बीमारी के लिए प्रार्थना करे। सुनीता पिछले 5 सालों से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थीं। डॉक्टरों ने कई जांच की, लेकिन कोई ठोस इलाज नहीं मिला। सुनीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कमलेश व दिव्या का एकमात्र सहारा उनकी भक्ति थी। सावन 2025 का तीसरा सोमवार नजदीक आ रहा था। इस बार दिव्या ने एक बड़ा संकल्प लिया। उसने कहा, पापा, इस बार मैं पूरी कांवड़ यात्रा पैदल करूंगी और व्रत रखूंगी। मैं बाबा से मां को स्वस्थ करने की प्रार्थना करूंगी। कमलेश ने अपनी बेटी की भक्ति देखकर उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन चिंतित थे। 105 किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं थी, खासकर एक 16 साल की लड़की के लिए। फिर भी उन्होंने दिव्या के उत्साह को कम नहीं होने दिया। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे कांवड़ियों का मेला लगा हुआ था। गंगा का पानी सूर्य की किरणों में चमक रहा था और बोल बम के जयघोष से वातावरण गूंज रहा था। कमलेश और दिव्या ने सुबह सवेरे गंगा स्नान किया। दिव्या ने अपने छोटे से कांवड़ में 2 लोटे गंगा जल भरे, जबकि कमलेश ने एक बड़ा कांवड़ लिया। दोनों ने भगवान शिव का ध्यान किया और यात्रा शुरू की। पहला दिन कठिन था। सुल्तानगंज से देवघर का रास्ता जंगलों, पहाड़ियों और छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरता था। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा को और भी खास बनाती थी। रास्ते में हरे भरे पेड़, छोटी छोटी नदियां और पहाड़ों की तलहटी यात्रियों को आकर्षित करती थीं। लेकिन गर्मी और उमस ने यात्रियों की परीक्षा भी ली। दिव्या, जो पहली बार इतनी लंबी यात्रा कर रही थी, को कई बार थकान महसूस हुई। फिर भी वह हर कदम पर हर हर महादेव का जाप करती रही। रास्ते में कई कांवड़ शिविर थे, जहां भक्तों को भोजन, पानी और विश्राम की सुविधा मिलती थी। एक शिविर में कमलेश और दिव्या ने विश्राम किया। वहां एक बुजुर्ग कांवड़िया रामधन बाबा मिले। रामधन बाबा पिछले 30 सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने दिव्या को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। बाबा भोलेनाथ तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। उनकी बातों ने दिव्या का हौसला बढ़ाया। उस रात शिविर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। दिव्या ने भी एक भजन गाया, जिसे सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। दूसरे दिन कमलेश और दिव्या वासुकीनाथ मंदिर के पास पहुंचे, जो देवघर से 42 किलोमीटर पहले पड़ता है।
वासुकीनाथ मंदिर और उसका तालाब कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने और दर्शन करने से यात्रा की थकान मिट जाती है और बाबा बैद्यनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तालाब के किनारे सैकड़ों कांव यात्री विश्राम कर रहे थे। कुछ भक्त स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव के भजन गा रहे थे। दिव्या की तबीयत अब तक थोड़ी खराब हो चुकी थी। उसे चक्कर आ रहे थे और वह बार बार पानी मांग रही थी। कमलेश ने उसे एक पेड़ की छांव में बिठाया और पास के शिविर से पानी लाया। पानी पीकर दिव्या ने कहा, पापा, मैं तालाब में स्नान करना चाहती हूं। इससे मेरा मन शांत होगा और मैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए और शुद्ध हो जाऊंगी। कमलेश ने उसे सावधानी बरतने की हिदायत दी और पास ही खड़े होकर उसकी देखभाल करने लगे। दिव्या ने अपने कांवड़ को तालाब के किनारे रखा और धीरे धीरे पानी में उतर गई। तालाब का पानी गहरा था और दिव्या को तैरना नहीं आता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में चली गई। उसने चीखकर अपने पिता को पुकारा, पापा बचाओ! कमलेश ने तुरंत पानी में छलांग लगाई, लेकिन वह भी तैरना नहीं जानते थे। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कोई बचाओ, लड़की डूब रही है। जैसे ही दिव्या पानी में डूब रही थी, तालाब के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि सूरज भी फीका पड़ गया। तालाब का पानी अचानक शांत हो गया और उसमें से एक विशाल तेजस्वी आकृति उभरी। यह कोई साधारण मानव नहीं था। वह लंबा, शांत और दिव्य था। उसके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में सर्प लिपटे हुए थे और हाथ में त्रिशूल व डमरू थे। यह स्वयं भगवान शिव थे। कांवड़ियों की भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ लोग हर हर महादेव का जयघोष करने लगे तो कुछ अपने घुटनों पर बैठकर प्रणाम करने लगे। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि दिव्या की ओर डाली, जो अब पानी में तैर रही थी लेकिन बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने अपने त्रिशूल को पानी में छुआ और एक चमत्कार हुआ। दिव्या का शरीर धीरे धीरे पानी से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। वह तालाब के किनारे पर आ गई और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। कमलेश, जो अब तक पानी में था, को भी एक अज्ञात शक्ति ने किनारे पर ला दिया। वह अपनी बेटी को देखकर रोने लगा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, भक्त, तुम्हारी पुत्री की भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया। उसकी प्रार्थना सच्ची थी। मैंने उसे जीवन दान दिया है। अब वह मेरी कृपा से स्वस्थ रहेगी और तुम्हारी पत्नी भी शीघ्र स्वस्थ होगी। शिवजी के वचन सुनकर भीड़ में मौजूद लोग आश्चर्यचकित थे। दिव्या की आंखें खुलीं और उसने अपने चारों ओर देखा। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, मैंने बाबा भोलेनाथ को देखा। उन्होंने मुझे बचाया। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजीब बात थी कि किसी भी फोन में वह तेजस्वी आकृति रिकॉर्ड नहीं हुई। यह दृश्य केवल उन लोगों की आंखों में बसा जो वहां मौजूद थे। शिवजी की आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई, लेकिन तालाब के पानी में एक सुगंधित कमल का फूल तैर रहा था, जो पहले वहां नहीं था। यह फूल इतना सुंदर था कि उसकी सुगंध हवा में फैल गई। कांवड़ियों ने इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर पूजा की। दिव्या ने उस फूल को उठाया और अपने कांवड़ के साथ रख लिया। उसने संकल्प लिया कि वह इसे बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करेगी। कमलेश और दिव्या ने अपनी यात्रा पूरी की और बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। मंदिर का वातावरण भक्ति से सराबोर था। हजारों कांवड़ यात्री लाइन में खड़े थे और बोल बम के नारे गूंज रहे थे। दिव्या ने अपने कांवड़ से गंगा जल और उस कमल के फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, मंदिर के घंटे बिना किसी के छुए बजने लगे। यह एक और चमत्कार था। पुजारी और अन्य भक्त यह देखकर स्तब्ध थे। दिव्या ने अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे बाबा भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। मंदिर में मौजूद एक बुजुर्ग पुजारी ने दिव्या से कहा, बेटी, तुम पर बाबा की विशेष कृपा है। तुम्हारी भक्ति ने आज यह चमत्कार दिखाया। जब कमलेश और दिव्या मांडर गांव लौटे तो एक और चमत्कार हुआ। सुनीता, जो कई सालों से बीमार थीं, अचानक स्वस्थ हो गईं। वह बिस्तर से उठकर चलने लगीं और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगीं।
डॉक्टरों ने इसे चिकित्सकीय चमत्कार बताया, लेकिन कमलेश और दिव्या जानते थे कि यह बाबा भोलेनाथ की कृपा थी। दिव्या की कहानी मांडर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसके घर आने लगे और उससे उस चमत्कार के बारे में पूछने लगे। दिव्या ने सभी को बताया कि यह सब बाबा बैद्यनाथ और वासुकीनाथ की कृपा थी। गांव के लोग, जो पहले कांवड़ यात्रा को केवल एक परंपरा मानते थे, अब इसे भक्ति और चमत्कार का प्रतीक मानने लगे। अगले साल मांडर गांव से कांवड़ यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। बाबा बैद्यनाथ धाम का इतिहास बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि यहां रावण ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कई कथाएं हैं जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती हैं। वासुकीनाथ तालाब का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यहां भगवान शिव के सर्प वासुकी की पूजा होती है। यह कहानी भक्ति और बाबा बैद्यनाथ की कृपा का प्रतीक है। दिव्या की भक्ति ने न केवल उसे और उसके परिवार को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं छोड़ते। सावन के तीसरे सोमवार को वासुकीनाथ तालाब में हुआ यह चमत्कार आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल बम जरूर लिखें। धन्यवाद।